बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हमारा सब्जेक्ट है। इसकी मिड टर्म के इंशाल्लाह ताला प्रिपरेशन करेंगे। मैंने इसके लिए स्मार्ट नोट्स तैयार किए हैं। एक तो लेक्चर वाइज मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं इसके, और जिसके अंदर इजी नोट्स हैं, यानी हर लेक्चर के इजी नोट्स बनाए गए हैं। फिर उसके कोर कंसेप्ट यानी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हैं, और एग्ज़ाम फोकस तैयार किए गए। मैं आपको ये नोट्स पहले दिखा देता हूँ, फिर हम 150 MCQs अपने करते हैं। ये देखिए लेक्चर नंबर है जनाब हमारे पास। देखें यहाँ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ये लेक्चर नंबर शायद 6 है या थर्ड लेक्चर है। इस तरह से हर चीज़ इसमें कम्प्लीटली डिटेल से मैंने समझाई हुई है, MCQs बनाए हुए हैं, और ये भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। और ये पहले हम ना ये इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे जो कि हमारे पास पेपर में भी रिपीट होते रहे और करंट पेपर्स में भी आते रहे। स्टूडेंट्स ने बताया है कि ये MCQs मोस्टली रिपीटिंग है। ठीक है, अच्छा जी, पहला MCQs हमारे पास है। अगर आपको ये दोनों नोट्स चाहिए हो, यानी CS 201 की लेक्चर वाइज भी चाहिए हो, ये मैंने 15 लेक्चर्स के बनाए हैं और 3-4 लेक्चर मैंने इसमें स्किप भी किए हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको ये भी चाहिए हो 150 MCQs भी, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नोट्स। पहला हमारे पास MCQs है कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ वेरिएबल। वेरिएबल के लिए हम जो सेकंड नेम यूज करते हैं ना, वो स्टूडेंट आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि अ वेरिएबल इज रेफर्ड टू बाय इट्स आइडेंटिफायर यानी नेम इन अ प्रोग्राम। द आइडेंटिफायर यूनिकली आइडेंटिफाई अ मेमोरी लोकेशन। अब इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि जब हम इंपॉर्टेंट MCQs करते हैं तो लेक्चर वाइज नहीं होते। ये यानी ये फर्स्ट लेक्चर में से है तो ये 7 लेक्चर में से है। लेकिन ये जो मैंने लेक्चर वाइज नोट्स तैयार किए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि लेक्चर वाइज बंदा प्रिपरेशन करता हुआ चला जाता है। अच्छा, चलें MCQ नंबर 2 हमारे पास है कि जब नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नाउन एज बिफोर हैंड, व्हेन द नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नाउन बिफोर हैंड, विच लूप इज मोस्ट सूटेबल। तो उस वक्त हमारे पास जो लूप स्टूडेंट सूटेबल होगी वो फॉर लूप होगी, बिकॉज इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट आर रिटन इन वन प्लेस। इसमें क्या होता है, लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन भी लिख दे सकते हैं और कंडीशंस भी डाल देते हैं और इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, विच ऑपरेटर आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। तो हमारे पास ये ऑपरेटर दिए हुए हैं, ये हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फंक्शन इन प्रोग्रामिंग, यानी फंक्शन का क्या पर्पस होता है प्रोग्रामिंग में। ये क्या करता है, ब्रेक करता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में। ये आपने इंपॉर्टेंट MCQs याद करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी नेस्टेड लूप्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू पॉपुलेट अ 3 डायमेंशनल अरे, यानी कितनी नेस्टेड लूप्स हमें चाहिए होती हैं 3 डायमेंशनल अरे के लिए। तो हमें 3 चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेटमेंट हमें दी गई है A = A+1, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका लिखने का अंदाज ये भी हो सकता है A+1। अब प्लस इज इक्वल टू इज अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि ऐड करता है एंड असाइन करता है इन वन स्टेटमेंट। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट फोर्सेस द लूप टू मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका हमारे पास है, नेक्स्ट इटरेशन, यानी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो फोर्स करेगा लूप को मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज अ पॉइंटर स्टोर। पॉइंटर स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस को। ठीक है, आगे वी स्टेटमेंट टर्मिनेट अ केस इनसाइड अ स्विच स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्रेक, यानी ब्रेक प्रिवेंट करता है कंट्रोल फ्रॉम फॉलिंग थ्रू इनटू द नेक्स्ट केस। अगर आप ब्रेक लगा देंगे अपने कोड के अंदर तो नेक्स्ट केस में जाने से हिफाजत रहेगी। नेक्स्ट हमसे पूछा कि कौन सा ऑपरेटर है जो कि परफॉर्म करता है बिट वाइज और ऑपरेशन। तो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है। ठीक है, परफॉर्म बिट वाइज और वाइल, ये वाले जो दो ऑपरेटर लगे हुए हैं हमारे पास, तो इनको हम क्या कहते हैं, रॉड भी कहते हैं, या शायद कुछ इस तरह से मेरे जहन से हम अल्फाज निकल गए हैं। परफॉर्म लॉजिकल और। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ द मर्सीफुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस हो गए, नोट्स हो गए, और मिड टर्म फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोस। नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल।
तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यानी अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस आर डिफाइंड यूजिंग विच कीवर्ड, तो स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ हम इसको डिफाइन करते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 हमारे पास है कि इफ़ अगर हमारे पास y20 है और z इज इक्वल टू वाई प्लस प्लस, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, तो वैल्यू ऑफ z हमारे पास 20 रहेगी, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट जो होगा वो रिटर्न करेगा द करंट वैल्यू फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंट्स इट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच लूप में एग्जीक्यूट जीरो टाइम, तो वाइल लूप जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है जीरो टाइम में। विच इज़ द करेक्ट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये हमारे पास दिया गया है, पहले भी रिपीट हुआ है, पहले हमें यहाँ एक इक्वेशन दी गई थी तो उसको हमने इसमें कन्वर्ट करना था, पहले हमें ये दे दिया गया। ठीक है, करेक्ट ये हमारे पास है x प्लस इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द ओपनिंग अ फाइल फॉर इनपुट, तो ये हमें दिया गया माई फाइल डॉट ओपन, आगे ब्रैकेट्स डालेंगे तो abc डॉट टेक्स्ट और फिर ios इन। ठीक है, ये करेगा ओपन अ फाइल इन इनपुट रीडिंग मोड के अंदर। जी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 2 + 2 मल्टीप्लाइंग बाय 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 16। की कैलकुलेशन इसकी यहाँ लिख दी है मैंने, यानी हम जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर है उन उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले आप प्लस कर रहे हैं फिर इस तरह से, नहीं। अच्छा जी, विच लैंग्वेज वाज यूज टू डेवलप द सी कंपाइलर, तो हमारे पास सी लैंग्वेज है वो सी कंपाइलर को यूज़ होती है। अच्छा जी, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर एलोकेटेड फॉर कैरेक्टर नेम हेलो वर्ल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 12 इसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, आप इसको गिन सकते हैं। हेलो के कितने 5 हैं, और 1 2 3 4 5 ये 10 हो गए, और ये इन्वर्टेड कोमास 12 हो गए। ठीक है, नल टर्मिनेटर कभी है। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट, ये हमें प्रोग्राम दिया गया, इसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, तो इसकी आउटपुट 2 3 4 6 7 8 9 होगा कि जब हमारे पास i इज इक्वल टू 5 आएगा तो कंटिन्यू करेंगे इसकी प्रिंटिंग ओनली दैट वैल्यू। ठीक है, जब i इज इक्वल टू 5 आ जाएगा तो हम करेंगे कंटिन्यू इसकी प्रिंटिंग ओनली दैट वैल्यू। अ फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास, फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास। जैसे हमारे पास है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हेल्प सिस्टम्स रिसोर्सेज टू बी यूज्ड एफिशिएंटली। आगे है कि एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइजिंग डाटा मेंबर इनसाइड अ क्लास इज नॉट एन एरर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे है अ फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लासेस। आगे है अ रेफरेंस टू अ वेरिएबल इज ऑब्टेन्ड यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको एम्परसेंड भी कहते हैं, ऑब्टेन द एड्रेस रेफरेंस ऑफ अ वेरिएबल। अगर स्टूडेंट्स आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, एक तो ये 150 एमसीक्यूज के नोट्स हैं और यहाँ ये लेक्चर वाइज नोट्स हैं। ठीक है, इसमें भी एमसीक्यूज बने हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एवरीथिंग इसके अंदर कवर करवाया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखें, वर्किंग है और इनिशलाइजेशन हर चीज़ को क्लियर करके बताया गया है। आपके हैंडआउट्स में तो जस्ट प्रोग्राम लिख दिया जाता है और उसके अंदर डिटेल्स नहीं दी जाती, यहाँ डिटेल्स भी मैंने देने की कोशिश की है। देखें, लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि इन सी लैंग्वेज डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी रिसाइड्स इन हीप। ठीक है, हीप के अंदर मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग मैलक कैलक रीएलक कम्स फ्रॉम द हीप। ये अब यहाँ कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, मैलक के बारे में, कैलक के बारे में, रीएलक के बारे में। अ कंस्ट्रक्टर हैज़, कंस्ट्रक्टर सेम नेम एज क्लास। इम्प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट में काज कर सकती है बोथ ए एंड बी, यानी मेमोरी लीकेज भी हो सकती है और डैंगलिंग पॉइंटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, कौन सा फंक्शन है जो कि री एलोकेट करता है मेमोरी को डायनामिकली, तो वो हमारे पास है री एलक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंस्ट्रक्टर कंटेन्स नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इनकैप्सुलेशन का मीन क्या मतलब होता है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि डाटा इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस, यानी इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड। आगे है फ्रेंड क्लासेस आर जनरली यूज्ड व्हेन क्लासेस आर लाइटली कपल्ड, जब क्लासेस लाइटली कपल्ड होंगे तो उस वक्त हम फ्रेंड क्लासेस को जनरली यूज करते हैं। आगे है
डिफाइन पी आई 3.4 पाई 3.4 इज मैक्रो डेफिनेशन, इसको हम मैक्रो डिफाइन कहेंगे। जब भी आप डिफाइन वाला यूज़ करेंगे तो ये क्रिएट करेगा सिंबॉलिक कांस्टेंट हैंडल बाय द प्री प्रोसेसर। हेडर फाइल्स इंप्रूव प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी, हेडर फाइल्स जो है वो प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, बाकी इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा ऑपरेटर है जो कि रिटर्न करता है द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय डाटा टाइप, तो हमारे पास है साइज ऑफ ऑपरेटर। आगे है अ डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या टेक करता है, नो पैरामीटर्स, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होता। नेक्स्ट हमें प्रोग्रामिंग की एक दी हुई है, तो कैलक 50 साइज ऑफ इंट, तो ये इसके अंदर 50 इंटीजर्स ऑन हीप, इसका मतलब क्या है 50 इंटीजर्स ऑन हीप, यानी कैलक और ये रीएलक और ये सारी चीज़ें मैलक ये कहाँ से आते हैं, हीप में से आता है। तो 15 टैगर्स कहाँ, इंटीजर्स कहाँ होंगे, हीप के अंदर होंगे, स्टैक के अंदर नहीं होंगे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्रीमेंटेड, तो अरे नेम जो होगा वो इंक्रीमेंटेड नहीं हो सकता। अच्छा जी, व्हाट विच इज द करेक्ट सिंबॉलिक कंस्टेंट डेफिनेशन, तो हमारे पास ऊपर पाए कि अभी आई भी थी, तो ये वाला हमारे पास डिफाइन वाला ये करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो, क्या होता है, मैक्रो प्री प्रोसेसर है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन टेक्स्ट का। आगे है कि अ क्लास कैन हैव हाउ मैनी कंस्ट्रक्टर, तो मैनी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर हो सकते हैं। सी प्लस प्लस प्रोवाइड हाउ मैनी एक्सेस स्पेसिफायर्स, तो 3 एक्सेस है, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और बल्कि एमसीक्यूज में भी। अच्छा जी, कौन सा ऑपरेटर हम जो यूज़ करेंगे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट मेंबर्स को, तो सी ऑप्शन हमारे पास है, डॉट ऑपरेटर। आगे है मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस इज परफॉर्म्ड यूजिंग न्यू ऑपरेटर, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, न्यू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली इन सी प्लस प्लस। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा ऑपरेटर है जो कि रिलीज करता है डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी इन सी प्लस प्लस, तो वो हमारे पास डिलीट ऑपरेटर है। अच्छा जी, विच लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, तो डू वाइल लूप जो है ये एक एटलीस्ट वंस टाइम यानी एक मरतबा लाजमी एग्जीक्यूट करती है। अच्छा जी, विच ऑपरेटर इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो हमारे पास होता है वो एंड होता है, ठीक है, जिसको एम्परसेंड भी कहते हैं। विच स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट अ लूप, तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये इमीडिएटली टर्मिनेट करती है लूप को। नेक्स्ट हमारे पास 50 एमसीक्यूज नंबर है कि विच मेमोरी एरिया स्टोर लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शंस, तो हमारे पास ये स्टैक है। अच्छा स्टूडेंट, विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो हमारे पास सी प्लस प्लस जो लेवल लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। तो स्टूडेंट ये वीडियो हमारी 12 मिनट की हो चुकी है, मैंने एक पार्ट इसका कंप्लीट आपको करवा दिया है। नेक्स्ट अगर आपको इसका वीडियो का पार्ट चाहिए तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये अभी थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा स्क्रॉल करता रहता हूँ, वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिएगा। ये एम्परसेंड वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम पे। अभी इसमें पूछा गया कि फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर बीइंग डिक्लेयर्ड, द कंपाइलर रिपोर्ट क्या करेगा, सिंटैक्स कंपाइलेशन एरर। अच्छा जी, अब लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास, स्विच स्टेटमेंट का, ब्रेक स्टेटमेंट का और कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो इसमें मैं आपको ज़रा नोट्स का ओवरव्यू करवा दूं कि वाई स्विच इज़ यूज्ड। तो स्विच इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए देन सी आउट एक्सीलेंट, तो ये हमने प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ था और ये आपके जो है ना असाइनमेंट्स में भी आता है और आपके ये पेपर में भी ये वाला प्रोग्राम आता है कि अगर किसी के ग्रेड अच्छे हैं तो आपने ये आउटपुट देनी है और ये करना है, ये करना है। चले हम इसके एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 8 के। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। अच्छा जी, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट सूटेबल फॉर मल्टीवे सिलेक्शन, अगर आपने मल्टीवे सिलेक्शन करनी है तो हमारे पास जो सूटेबल है वो हमारे पास है स्विच। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है कि विच डाटा टाइप कैन बी यूज्ड इन अ स्विच एक्सप्रेशन, तो वो इंटीजर और कैरेक्टर की डाटा टाइप है वो यूज करते हैं, ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये मेरे ख्याल में एमसीक्यूज 150 एमसीक्यूज वाली फाइल में भी रिपीट हुआ है। व्हाट हैपन्स इफ ब्रेक इज ओमिटेड फ्रॉम अ स्विच केस, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉल थ्रू अकर्स, यानी अगर ब्रेक ओमिट की जाएगी स्विच केस में तो फॉल थ्रू क्या हो जाएगा, अकर हो जाएगा। द डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट व्हेन, इसमें सारे एमसीक्यूज मिलते जुलते होंगे यानी एक ही टॉपिक से होंगे क्योंकि लेक्चर वाइज एमसीक्यूज बनाए गए हैं,
तो ये नो केस मैचेस। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज इन स्विच कंडीशन। स्विच कंडीशन के अंदर हम सी ऑप्शन यानी एम्परसेंड का दो ये जो लिखे हुए हैं एंड इसको हम यूज नहीं करते, अलाउड ही नहीं होते। अच्छा जी, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होगी वो हमारे पास होगी स्टार्ट नेक्स्ट इटरेशन। ब्रेक स्टेटमेंट इन अ लूप, बी ऑप्शन है टर्मिनेट लूप्स इमीडिएटली। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, लूप को टर्मिनेट कर देगी फौरन। नेक्स्ट हमारे पास है वी स्टेटमेंट इज डिस्करेज इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, तो हमारे पास डी है गो टू। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट इज डिस्करेज इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। आगे विच टाइप ऑफ कोड इज ऑफन क्रिएटेड यूजिंग गो टू, तो सी हमारे पास है स्पैगेटी कोड। ठीक है, जो भी पढ़ लें इसको। आगे हमारे पास है इन फार लूप आफ्टर कंटिन्यू, बी ऑप्शन है काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट्स। अच्छा जी, कौन सा प्रिंसिपल है जो कि इम्प्रूव करता है प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को, तो वो हमारे पास है सी ऑप्शन सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिस्ट। ये हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 12 हमारे पास प्रोग्राम बेस्ड है, हमें केस दिए गए हैं, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, सी आउट ए बी सी। तो ये हमारे पास सी बी ऑप्शन जो है ये इसकी आउटपुट होगी। सॉरी टू से केस टू मैचेज एंड फास्ट टू एग्जीक्यूट केस थी बिकॉज नो ब्रेक एग्जिस्ट। चले ठीक है जी, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये आप इनको देख सकते हैं। ये हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट दैट एक्सेप्ट अ स्टूडेंट्स ग्रेड एंड डिस्प्लेस डिस्क्रिप्शन, द प्रोग्राम शुड हैंडल बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर। तो ये प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट जब तक आप इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपके एग्जाम अच्छे नहीं हो सकते। अब ये जो CS201 का पेपर होता है ना, CS201 का, इसमें क्या होता है, थ्योरी टाइप पेपर होता है और एक दो कोड आएगा उसको आपने करेक्ट करना होगा या उसकी आउटपुट बतानी होगी। लेकिन जो आपका फाइनल में CS201B का पेपर होगा ना जी, वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होता है। उसकी तैयारी के लिए आपको अपने कंसेप्ट लेक्चर्स वगैरह वॉच करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे फंक्शंस हैं लेसन नंबर 9 में, तो ये स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो हमारी 20 मिनट के अराउंड हो चुकी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगा। तो अगर आप मुझे लाइक्स का चैलेंज पूरा करेंगे, ठीक है, 50 लाइक्स एंड सब्सक्राइब भी आने चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं ऑटोमेटिक ही बना दूंगा, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने लाइक्स ना किए और जस्ट कमेंट सेक्शन में यही कहा कि सर हमें इसका पार्ट 2 बना दें, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है वक्त निकालना। ठीक है, ये इसके एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, विच कीवर्ड रिटर्न अ वैल्यू एंड एग्जिस्ट अ फंक्शन, तो हमारे पास रिटर्न है। तो इस यहाँ से तैयारी करना बड़ी आसान हो जाती है बिकॉज इट्स अ लेक्चर वाइज। पहले आप नोट्स पढ़ें और फिर उसके एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।